औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। सब्जेक्ट है हमारा नेटवर्किंग और टॉपिक है हमारा नेटवर्क डिवाइसेस। बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की तरफ से पंजाब कॉलेज मेलसी में ये कोर्स जो है आईटी और सीएस वालों के लिए ऑफर किया जा रहा है। मेरा नाम मोहम्मद शौकत असलम भुट्टा है। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स, नेटवर्क रिपीटर्स एंड हब्स। नंबर 2 है नेटवर्क स्विचेस, नंबर 3 है वायरलेस एक्सेस पॉइंट, नंबर 4 है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और नंबर 5 है राउटर्स। तो नेटवर्क के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, डिस्कस किया था कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जो आपस में मिलकर क्या है नेटवर्क बनाते हैं और इनको जो आपस में कनेक्ट करने के लिए जो डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस यूज होती हैं, जैसा कि हब हो गया, स्विचेस हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। एक डायग्राम है नेटवर्क का। बेसिकली वायर्ड नेटवर्क भी होता है, वायरलेस नेटवर्क भी होता है और इसके अंदर जो है वो जो डिवाइसेस जो यूज़ होती हैं, राउटर वगैरह, स्विचेस वगैरह भी यूज़ होते हैं, इसमें सर्वर भी होते हैं, क्लाइंट्स वगैरह भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम हब के बारे में देखते हैं। हब क्या होता है? हब इज यूज फॉर द कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स एंड शेयरिंग डाटा ईच अदर्स। हब जो है वो बेसिकली मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है और उसकी मदद से आप क्या करते हैं, डाटा शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। हब जो है ये नेटवर्किंग डिवाइस है और ये जो है इंटरनेट केबल भी है, इसमें यूज होती है। RJ45 कनेक्टर भी इसके अंदर यूज होता है और दैट केबल प्लग्स इन NIC विच लोकेटेड इन कंप्यूटर बैक साइड। NIC कार्ड जो है वो जो है कंप्यूटर बैक साइड पे जो यूज होता है उसके अंदर ये केबल जो है वो प्लग इन होती है। और हब हमेशा ऑलवेज जो है ये किस पे यूज होता है? लैन के ऊपर, लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर। लोकल एरिया नेटवर्क जैसा कि आपको पता है ये जो है छोटे लेवल पे होता है, स्कूल वगैरह में हो सकता है, ऑफिस वगैरह में हो सकता है या किसी होम वगैरह पे हो सकता है। तो उसके बाद जो है इन ऑफिस देयर आर मल्टीपल कंप्यूटर्स एंड इन सेंटर यूजिंग हब। अब देखें दरमियान में हब होती है और इर्द गिर्द जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है कंप्यूटर्स होते हैं और इनको अगर आपस में कनेक्ट करना हो तो वो हम हब के जरिए कनेक्ट करते हैं। ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद हब व्हेन आई सेंड डाटा फ्रॉम C4 टू C3। जब मैं डाटा सेंड करता हूँ कंप्यूटर 4 से कंप्यूटर 3 पर, तो दैट डाटा विल गो ऑल कंप्यूटर बिकॉज अब ये जो डाटा जो है बजाय 3 के जाने के ये कंप्यूटर 1 पे भी चला जाएगा और 2 पे भी चला जाएगा, 5 पे भी चला जाएगा, 6 पे भी चला जाएगा, यानी सब कंप्यूटर्स के ऊपर ये डाटा चला जाएगा। अब सब पे क्यों जाता है? हब इज नॉट इंटेलिजेंट डिवाइस। ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि वी कैन से इट इज फूल डिवाइस। ये एक फूल डिवाइस है। तो इसके बाद हम देखते हैं इसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं। अब इसके मजीद ड्रॉबैक्स ये हो सकते हैं कि ट्रैफिक की जो है वो क्या हो सकती है, अननेसेसरी जो है वो क्रिएट हो जाती है और इसकी स्पीड भी कम हो जाती है। सिक्योरिटी कंसर्न्स वो पैदा हो जाते हैं। बैंडविड्थ जो वेस्टेज होती है वो भी ज़्यादा होने लगती है। ये आपके सामने एक सिनेरियो है, इसको आप देख सकते हैं हब का। अब मजीद जो है हम देखते हैं रिपीटर के बारे में। रिपीटर क्या होता है? रिपीटर इज अ कनेक्टिंग डिवाइस। ये कनेक्टिंग डिवाइस है विच कैन ऑपरेट इन द डाटा लिंक लेयर। ये जो है ऑलवेज जो है OS मॉडल की जो दूसरे नंबर पे लेयर है, डाटा लिंक लेयर, उसके ऊपर ये जो है वो ऑपरेट होती है। और रिपीटर क्या करता है? ये रीजनरेट्स द ओरिजिनल सिग्नल। ये ओरिजिनल सिग्नल को जो है दोबारा से जनरेट करता है। ये आपके सामने एक मिसाल है, इसके जरिए हम देखते हैं। सेगमेंट 1 है वर्क स्टेशन 1 के जरिए और आगे सेगमेंट 2 है वर्क स्टेशन 2 और दरमियान में रिपीटर है। इसकी मिसाल हम देखते हैं। सपोज वर्क स्टेशन 1 सेगमेंट 1 सेंड सिग्नल। जब वर्क स्टेशन 1 सेगमेंट 1 जो है वो सेंड करता है सिग्नल्स को, तो देन रिपीटर क्या होता है? विल टेक दैट सिग्नल। रिपीटर इस सिग्नल्स को ले लेता है एंड एम्पलीफाई देम और उसको एम्पलीफाई करता है। बेसिकली वी यूज रिपीटर, हम रिपीटर का भी यूज करते हैं व्हेन पर्टिकुलर सिग्नल्स टोटली करप्ट आफ्टर अ डिस्टेंस। एक वक्फे के बाद जो है सिग्नल जब टोटली तौर पर करप्ट हो जाते हैं और उसके अंदर जो सोर्सेज होते हैं वो भी जाते हैं, नहीं रहते बकाया जो है। और उसके बाद क्या होता है? एंड देन वी विल यूज रिपीटर। फिर हम जाके रिपीटर को यूज करते हैं। वो किस लिए यूज करते हैं? बिकॉज वेव्स ट्रांसमिट हो रही होती हैं, नॉइज इंट्रोड्यूस हो रही होती हैं और लॉस थ्रू मीडियम के थ्रू जो लॉस हो रहा होता है
उसको बेसिकली कवर अप करने की कोशिश करता है, रिपीटर एम्पलीफाई करता है तमाम चीज़ों को, और फिर से जो है वो जो सिग्नल्स होते हैं उनको दोबारा से जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है सिग्नल्स को, एंड देन जो है रिपीटर विल सेंड थ्रू सेगमेंट 2 टू वर्क स्टेशन 2। फिर जो है ये जैसे सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं ये सेगमेंट 2 को जो है वर्क स्टेशन 2 के ऊपर दोबारा सेंड कर देता है, इसको कहते हैं रिपीटर। अब हम स्विच के बारे में पढ़ते हैं। स्विच इज आल्सो सेम एज हाफ डिवाइस, ये भी हाफ डिवाइस की तरह सेम होता है। इट इज आल्सो यूज इन लैन, ये भी लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर यूज होता है, नॉट यूज इन इंटरनेट, ये इंटरनेट के अंदर यूज नहीं होता। इट इज आल्सो यूज इन इथरनेट केबल, ये बेसिकली इथरनेट केबल भी जो है इसमें इस्तेमाल होती है, NIC कार्ड भी इस्तेमाल होते हैं, RJ45 कनेक्टर भी इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। व्हेन वी सेंड डाटा फ्रॉम C1 टू C4, जब हम डाटा जो है वो सेंड करते हैं कंप्यूटर एक से कंप्यूटर 4 पे जब डाटा सेंड करेंगे, दैट डाटा विल गो ओनली फॉर C4 बिकॉज इंटेलिजेंट डिवाइस हैव मैक एड्रेस। अब हाफ की निस्बत अगर हम स्विच में देखें तो ये जो है अगर हमने डाटा सेंड किया 1 से कंप्यूटर 4 पे, तो ये जो इंटेलिजेंस डिवाइस है बेसिकली जैसे ही आप इसके साथ कनेक्ट होते हैं तो ये उसका जो है मैक एड्रेस जो है वो उसको पढ़ लेती है, उसको रीड कर लेती है, उसको स्टोर कर लेती है, और फिर उसके बाद सेंडर का भी और रिसीवर का भी। अब सेंडर का जो है जैसे ये रिसीव करेगा फिर जो भेजेगा उसको C4 कंप्यूटर को, तो उसके मैक एड्रेस के जरिए ही उसको जो है फाइंड आउट करेगा, लोकेट करेगा, उसको सेंड कर देगा। स्विच इज कनेक्टेड विद ऑल कंप्यूटर्स एंड आल्सो हैव देयर मैक एड्रेस। अब स्विचेस दरमियान में लगा होता है, इर्द गिर्द जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो उसके साथ कनेक्ट होते हैं, जो भी उसके साथ कंप्यूटर कनेक्ट हो गए वो उनके मैक एड्रेस को सेव कर लेता है अपने पास। अब इसके हम फायदे देखते हैं। अब अगर हब की बात करें तो वहाँ पे क्या होता था, जो है ट्रैफिक जो है वो अननेसेसरी जो है वो क्रिएट हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे स्विचेस में ये जो है चीज कम हो रही है, अननेसेसरी ट्रैफिक जो है ये कम हो रही है, और इसकी बैंडविड्थ की इस्तेमाल भी कम हो रहा है, सिक्योरिटी कंसर्न्स भी इसके अंदर कम हो रहे हैं। स्विच इज यूज इन डाटा लिंक लेयर इन OSI मॉडल। OSI मॉडल की सेकंड लेयर पे जो है वो स्विच काम कर रहा होता है जिसका नाम है डाटा लिंक लेयर। इसी तरह जो है अब हम बात करते हैं राउटर्स के बारे में। राउटर बेसिकली क्या होता है, हाफ एंड स्विचेस इज यूज इन लैन। बेसिकली हाफ और स्विचेस जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क पर यूज होते हैं, जबकि राउटर बेसिकली यूज कहाँ पे होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन के ऊपर। वन स्कूल इज ईस्ट एंड सेकंड स्कूल इज वेस्ट। अगर एक स्कूल एक जो है वो ईस्ट में है और दूसरा वेस्ट में है, देन वो यूज क्या करेंगे, राउटर का इस्तेमाल करेंगे। विद इन अ नेटवर्क वी विल यूज लैन, मतलब अगर एक ही नेटवर्क में हम रह रहे हैं उसमें कनेक्ट होना चाह रहे हैं, जिस तरह के लोकल एरिया नेटवर्क है, फिर हमें जो है वो राउटर की जरूरत नहीं पड़ती। व्हेन यू विल कनेक्ट टू एन अदर आउटसाइड द इंटरनेट और लिविंग लैन नेटवर्क, जब आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं कि किसी दूसरी साइड पे इंटरनेट के जरिए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, लोकल एरिया नेटवर्क को आपको छोड़ना पड़ेगा। व्हेन यू विल कनेक्ट लैन 1 टू लैन 2 देन यू विल यूज राउटर, मतलब जब आप लैन 1 से दूसरे लैन 2 के जो है वो नेटवर्क से कनेक्ट होना चाह रहे हैं तो फिर आपको राउटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसा कि आगे हम देखते हैं। अब भी राउटर हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, बिकॉज राउटर विल सेंड डाटा टू पर्टिकुलर एड्रेस। राउटर बेसिकली क्या करता है, जब डाटा सेंड करता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, तो जो बेसिकली उसको जो IP एड्रेस दिया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर ही सेंड करता है। तो उसके बाद इन राउटर यू आर कनेक्टिंग इंटरनेट, बेसिकली आप इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे होते हैं। राउटर्स की अब हम डेफिनेशन देखते हैं। लैन 1 से मैंने डाटा भेजना है लैन 2 के कंप्यूटर C3 पे, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लैन 1 वाला जो है वो डाटा जैसे सेंड होगा राउटर के ऊपर, राउटर उसको बेसिकली क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफाई करने के बाद जो है IP एड्रेस को एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद जो है वो वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद जो है वो पोर्ट एनालाइज करेगा। पोर्ट एनालाइज करने के बाद जो है लैन 1 जो है राउटर जो है बेसिकली फिर अगले जो है लैन 2 के हब और स्विच के साथ कनेक्ट होगा। जैसे ही हब और स्विच के साथ कनेक्ट होगा फिर जो है वो पर्टिकुलर उसके अंदर जो कंप्यूटर है उसकी डेस्टिनेशन के ऊपर जो है वो फोकस करेगा, और उसके बाद जो है फाइनली जो है वो डाटा सेंड करेगा किसकी मदद से, IP एड्रेस की मदद से लैन 2
कि कंप्यूटर जो है वो 1 के ऊपर जो हमने डाटा भेजा है वो उसके ऊपर जो है वो परसू करेगा और चला जाएगा आईपी एड्रेस की मदद से। तो ये थी इसकी मिसाल। अब आगे देखते हैं हम राउटर्स के फायदे। राउटर के फायदे ये हैं कि एक तो अननेसेसरी ट्रैफिक जो क्रिएट हो जाती थी वो नहीं होगी, और स्पीड कम हो जाती थी वो भी नहीं होगी, सिक्योरिटी इश्यूज जो होते थे वो भी नहीं होंगे, बैंडविड्थ जो ज़ाया हो जाती थी वो भी इसके अंदर राउटर के अंदर नहीं होते। और उसके बाद हम पढ़ते हैं एनआईसी के बारे में। एनआईसी क्या स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज अ हार्डवेयर डिवाइस, एक हार्डवेयर डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट अ नोड ऑन टू अ नेटवर्क। ये बेसिकली नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो बेहतरीन जो इसकी मिसाल एग्जाम्पल एनआईसी सर्व्स एज अ लिंक, ये एज अ लिंकर के तौर पर काम करती है। इसके सेंडिंग और रिसीविंग डाटा ऑन द नेटवर्क, जो भी हम डाटा सेंड कर रहे होते हैं नेटवर्क के ऊपर, उसके लिए एनआईसी जो है वो सर्व कर रहा होता है एज ए लिंक के तौर पर। इट कैन सपोर्ट अ ट्रांसफर रेट ऑफ 10, 100 और 1000 MBs। तो ये जो है 10,000 और 100 MBs के तौर पर जो है ट्रांसफर रेट कर रहा होता है एनआईसी। उसके बाद हम मजीद जो है इसके नाम देखते हैं कि एनआईसी के नाम मजीद कौन कौन से हो सकते हैं। इसको लैन कार्ड भी कहते हैं, इसको दूसरे लफ्जों में इथरनेट कार्ड भी कहते हैं, नेटवर्क अडाप्टर भी कहते हैं, और कनेक्शन कार्ड भी इसको कहते हैं। अब मजीद इसको देखते हैं। अगर मेरे पास एक कंप्यूटर है और मैं उस कंप्यूटर को जो है वो दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ या उसे इंटरनेट को एक्सेस करना चाहता हूँ, देन आई विल यूज वायर और वायरलेस वाईफाई। दो किस्म के मीडियम होते हैं, वायर और वायरलेस। ये मैं यूज कर सकता हूँ, इनके जरिए जो है मैं कनेक्ट करूंगा। एंड देन दैट वायर और वायरलेस सेंस थ्रू डिवाइसेस। जब ये वायरलेस या वायर्ड जो है ये दो मीडियम जो है वो क्या करते हैं, सेंस करते हैं किसके जरिए, डिवाइस के जरिए। तो ये बेसिकली जिस डिवाइस के जरिए सेंस करेंगे उसका नाम है एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसको कहते हैं। इसको मुख्तलिफ कंपनियां जो है डिजाइन कर रही हैं एनआईसी कार्ड को। सबसे पहले जो है वो टीपी लिंक जो है ये एक जो एनआईसी कार्ड को ऑर्गेनाइज कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है। इंटेल कंपनी है, ये भी एनआईसी कार्ड को मैन्युफैक्चर कर रही है। रियल टेक जो है एक कंपनी है, ये भी इसको एनआईसी कार्ड को मैन्युफैक्चर कर रही है। आगे हम पढ़ते हैं वायरलेस एक्सेस पॉइंट। वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या होता है? एक्सेस पॉइंट इज अ फिजिकल डिवाइस, एक फिजिकल डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्क। ये वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क के दरमियान के जो कनेक्शन जो है उसको जो है एस्टैब्लिश करती है। और उसके बाद मजीद हम देखते हैं कि इट इज अ डिवाइस दैट ब्रिजेस बिटवीन अ वायर्ड कनेक्शन एंड वायरलेस कनेक्शन। ये वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन के दरमियान जो है वो ब्रिज का जो है वो काम करती है। और उसके बाद अब बेसिक एक्सेस पॉइंट ऑपरेट्स लाइक अ हब वर्क्स एट लेयर 2। बेसिक एक्सेस पॉइंट जो है वो इसका है, ये हब की तरह काम करती है। और ये भी बेसिकली ओएसआई मॉडल की लेयर नंबर 2 जो है डाटा लिंक लेयर, उसके ऊपर ये काम कर रही होती है। और उसके बाद एक्सेस पॉइंट इंक्लूड्स फीचर लाइक एनक्रिप्शन। इसके अंदर जो है वो यूजर नेम और पासवर्ड के फीचर्स भी शामिल होते हैं वायरलेस एक्सेस पॉइंट के अंदर। अब मजीद जो है अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गया हो तो आप इसके ऊपर कमेंट्स और लाइक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।